औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम व करम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल कादिर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जादू टोना टोटके या काला जादू क्या होता है, इनके असरात क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, जादू टोना टोटके या काला जादू ऐसा ख़राब इल्म है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग हसद, जलापन या अपनी दुश्मनी निभाने के लिए या किसी दूसरे इंसान का बुरा चाहने के लिए करते हैं। काला जादू कई तरह का होता है। जब कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वह आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके परिवार के दूसरे मेंबर या आपके ऑफिस पर या दुकान पर कहीं पर भी कर सकता है। यदि कोई दूर बैठा इंसान आपका बुरा करना चाहता है तो वह आपके घर पर आसानी से काला जादू या टोने टोटके कर सकता है। वहीं यदि आप पर या आपके घर पर कोई जादू करता है, इसका असर आपको दिखाई देने लगता है, फिर हमारे घर में मनहूसियत सी छा जाती है और बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। घर में लोग बीमार होने लगते हैं, घर की माली हालत भी ख़राब होने लगती है, खाने पीने की चीज़ों में बरकत ख़त्म हो जाती है और एक महीने का राशन एक हफ्ते में ही ख़त्म होने लगता है। आप पर या आपके घर पर किसी ने जादू किया है तो उसे कैसे पहचाने। घर की अलमारी में रखे हुए कपड़े अपने आप जलने लगते हैं, खाना बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है या ख़राब होने लगता है। आपके घर के दरवाजे पर या यदि आपका घर मेन रोड पर है तो वहाँ पानी का बहना रुक जाता है और पानी आपके घर के सामने ही जमा होने लगता है। अचानक घर में कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, घर में रुपए पैसों की तंगी आने लगती है, दुकान में घाटा होने लगता है, कोई कस्टमर दुकान में आता ही नहीं है, यदि धोखे से आ जाए तो एडवांस पैसे भी वापस ले लेता है और काम नहीं करवाता है। जो भी काम करते हैं वह सब बिगड़ने लगते हैं। यदि किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तब आपके हाथों से मालिक का बहुत नुकसान होने लगता है। रोज़ अच्छा काम करने के बाद भी मालिक की डांट सुननी पड़ती है। जिस शख्स पर जादू किया जाता है वह बीमार हो जाता है और काला पड़ जाता है और दुबला होने लगता है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और घर का अमन चैन सब खत्म हो जाता है। इस इंसान पर काला जादू किया जाता है वह खिंचा खिंचा सा और खामोश रहने लगता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जिस इंसान पर काला जादू किया जाता है उसकी याददाश्त कम होने लगती है और उसे बदन में बिना किसी वजह के दर्द अचानक से होने लगता है, डरावने ख्वाब आने लगते हैं, घर से पैसे जेवरात गुमने लगते हैं, शादी का रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, घर में बेटा या बेटी के लिए शादी के रिश्ते आना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है। दोस्तों, एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी किसी ने जादू किया था, जिसका वाक़या इस तरह से है। हिजरत के बाद लबीद बिन आसिम और उसकी बेटी दोनों ने मिलकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। उसके असर से आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हालात से ख़बरदार किया और बताया कि जादू का सामान फला कुएं में रखा हुआ है। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा। आपने कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे से जादू का सामान निकाला, खजूर की एक थैली में
آپ की दाढ़ी मुबारक के बाल में 11 गांठें लगी मिली। मोम का एक पुतला भी था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। यह सामान आपकी खिदमत में पेश किए गए। उस वक्त सूरह फलक व सूरह नास नाजिल हुई। इन दोनों में 11 आयतें हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप एक एक आयत पढ़ पढ़ कर गांठों पर दम करते गए और इस तरह सारी गांठें खुल गई और जादू का असर ख़त्म हो गया। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान के ज़रिए काले जादू को तोड़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, जो कि बहुत ही आसानी से मुमकिन है। फिर चाहे वह कितना ही ख़तरनाक से ख़तरनाक काला जादू क्यों ना हो, अल्लाह ने चाहा तो हर तरह के काले जादू से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज के इस ज़माने में हर कोई एक दूसरे की खुशी से जलता है। किसी को दूसरे की खुशी देखना बर्दाश्त नहीं होती है। लोग हसद यानी कि जलन के मारे गलत कामों में पड़ जाते हैं। जैसा कि शायद ही आप लोगों को पता हो कि हमारे इस्लाम में जादू टोने को हराम माना जाता है। अगर कोई किसी के ऊपर काला जादू या फिर किसी भी तरह का जादू कराता है और उसकी नीयत ख़राब होती है तो अल्लाह उसकी बख्शिश कभी नहीं करता है। अपनी दुनिया को भी ख़राब करता है और अपनी आखिरत को भी ख़राब करता है। अगर किसी के ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी दुआ बताएंगे और कुछ ऐसे अमल बताएंगे जिनको अपनाकर आप काले जादू से छुटकारा पा सकते हैं। आजकल लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से परेशान हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए गंदे अमल करने वाले और गंदे अमल करने लगते हैं। जादू टोने से बचने की दुआ अक्सर ऐसा सुना जाता है कि जो लोग बीमार हो जाते हैं वह ठीक नहीं होते हैं, जबकि उसका शहर से बेहतरीन इलाज भी किया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर काला जादू कराया जाता है उसका कोई भी इलाज नहीं होता, उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिनों में जादू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इसके लिए आपको कौन सी दुआ पढ़नी है और जो इन तरीक़ों को अपनाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिनों में जादू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इसके लिए आपको कौन सी दुआ पढ़नी है और किन तरीक़ों को अपनाना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इस्लाम में किताबों में इस बात का बहुत ही अच्छे से ज़िक्र किया गया है कि जब किसी के ऊपर जादू टोना होता है तो वह बहुत सी अजीब व गरीब हरकतें करता है, जैसे कि वह हर टाइम डरा सा रहता है। इसमें काले जादू से बचने के लिए आप इन अमल को करें, इंशाअल्लाह शिफा ज़रूर मिलेगी। 11 दिनों तक रोज़ाना वज़ू करके सूरह फलक और सूरह नास को 100 मरतबा पढ़कर पानी में दम करें और उस पानी को मरीज़ को पिलाएं। यदि मरीज़ यह सूरह नहीं पढ़ सकता है तो कोई दूसरा आदमी भी यह सूरह पढ़ सकता है और पानी में दम करके मरीज़ को पिला सकता है। याद रखें, यह अमल आपको 11 दिनों तक लगातार करना है। इसमें किसी भी तरह का नागा नहीं होना चाहिए। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में किसी और मेंबर के ऊपर काला जादू किया गया है तो आप घर में मौजूद सभी लोगों को दम किया हुआ पानी पिला सकते हैं। 11 दिन इसे पिलाने से मरीज़ के जिस्म से और आपके घर से जिन्नात का साया और काले जादू का असर हमेशा के लिए निकल जाएगा और किसी भी तरह का जादू अगर किया होगा तो वह भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे सिफली जादू, ऐसे तमाम जादू टोना से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप 11 मरतबा पूरा बिस्मिल्लाह यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फिर उसके बाद 7 मरतबा सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतिना कल कौसर फसल लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़ें और फिर 11 मरतबा पूरा बिस्मिल्लाह यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इंशाअल्लाह
काले जादू से बचे रहेंगे। जादू को ख़त्म करने के लिए आप अल्लाह का नाम पढ़ें, या हाफिज़ो या सलाम 41 मरतबा पढ़ें और इसके बाद 3 मरतबा सूरह अलम नसरा पढ़ें और फिर जिस शख्स के ऊपर काला जादू किया गया है उसको पानी में दम करके पिला दें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। इसके अलावा जादू को ख़त्म करने के लिए एक दुआ और भी है। इसको करने के लिए सबसे पहले वज़ू कर लें और फिर यह दुआ यानी कि अलिफ मलिक अंता अल इल्फी कुलूबिहिम मलिक फिर वाना हमाना शादस्ता नामरूदा आरदा तकियानुसार जनूना लाइना या माल उनाना फी नारी जन्नाम दफ़ा उम्मा रसियानी अल खानसी मिन जुनूदी वी इबलीसा। यह दुआ को कागज़ पर लिखकर उसका पलीता बना लेना है, जैसे चिराग में डालने के लिए बनाया जाता है। फिर इस कागज़ को नीले रंग के धागे से बांधें और उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट लें। उसके बाद एक मिट्टी का चिराग बनाकर उसमें सरसों का तेल डालना है और उसमें उसी कागज़ से बनी बत्ती को डालकर एक बंद कमरे में जलाएं और जब तक उसे एक टक निहारते रहें जब तक कि वो पूरी बाती जल न जाए, और इस दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें और शुरू व आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके अलावा एक अमल मैं आपको और बताता हूँ। सबसे पहले वज़ू करें और सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी को जाफ़रान से किसी कागज़ में लिखें और उस कागज़ को अच्छे से बंद करके अच्छे से पैक करके उसका तावीज़ बनाकर मरीज़ को और घर के दरवाजे के मेन गेट पर लटका दें। इंशाअल्लाह काले जादू से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी पढ़कर काले धागे में किठान बांधें। हर एक किठान पर सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी पढ़कर और इस तरह आप 11 गांठ बांधें। 11 गांठ बांधने के बाद उस काले धागे को मरीज़ के गले में बांध दें या घर के मेन दरवाजे में बांध दें। इंशाअल्लाह काले जादू से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको जो भी यहाँ तरीके बताए गए हैं इनमें से जो भी आपका तरीका आसान लगे इनमें से एक तरीके को आप आजमा सकते हैं और काले जादू से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।